जानते इस चीज को, हजारों नहीं है, हमारे सनातन धर्म में भी एक ही है परमात्मा। हमारे धर्म में भी, हमारे वेदांत में भी परमात्मा एक ही है। एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है लेकिन बहुत बन जाता है। ये जो पुराणों में, वेदों में जो भगवान के अलग अलग विग्रह की बात आती है, जिसने भगवान का अनुभव किया उन्होंने अपने अनुभव को वेदों के माध्यम से और पुराणों के माध्यम से उद्धृत कर दिया। जैसे जंगल में एक हाथी आया, गांव के लोगों को खबर लगी, गांव में से एक आदमी गया हाथी को देखने के लिए। हाथी देखकर आया, गांव वालों ने पूछा हाथी कैसा है? उसने आकर कहा कि हाथी की लंबी नाक है। अच्छा, हाथी की लंबी नाक है। दूसरा आदमी हाथी देखने के लिए गया, दौड़ा दौड़ा गया, जाकर देख कर आया। लोगों ने पूछा हाथी कैसा है? तो उसने आकर कहा हाथी के बड़े बड़े पैर हैं। तीसरा आदमी दौड़ा दौड़ा गया, हाथी के बड़े पैर होते हैं। दौड़ा दौड़ा गया, हाथी को देखकर आया, लौटकर गांव वालों ने पूछा हाथी कैसा है? उसने कहा हाथी के लंबे लंबे 2 दांत हैं। चौथा व्यक्ति गया, दौड़ा दौड़ा गया, हाथी को देखकर आया, पूछा लोगों ने हाथी कैसा है? बोला हाथी का बहुत बड़ा पेट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, लंबी नाक वाला, बड़े पैर वाला, बड़े बड़े दांत वाला, बड़े पेट वाला जो हाथी है, क्या अलग अलग है या एक ही हाथी है? बोलो, एक ही हाथी के 4 अलग अलग विशेषण है कि नहीं? बस यही परमात्मा में समझना। जिन्होंने परमात्मा को जिस रूप में देखा, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैंने भगवान को इस रूप में देखा है। अगले ने कहा मैंने भगवान को इस रूप में देखा है। तो लोगों को भगवान का जो स्वरूप पसंद आया, जो उसका टेस्ट था, उसको उसने ग्रहण किया। मैंने शिव जी को दिगंबरी, ब्याली, कपाली इस रूप में देखा परमात्मा को। दूसरे ने जाकर वैकुंठ नाथ को उस रूप में देखा। तीसरे ने जाकर भगवान को अलग रूप में देखा। इस प्रकार जिन्होंने भगवान को जिस रूप में देखा, भगवान की उस लीला को, उस स्वरूप को वेदों में, पुराणों में उद्धृत किया गया। लेकिन भगवान एक है, विशेषण अलग अलग है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और ये भी सच्चाई है कि भगवान के जिस रूप का आप चिंतन करते हो, आपके भीतर की परिणति वैसी हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, लोगों ने कहा महाकाली भी भगवान है, बिल्कुल भगवान है। क्या भैरव बाबा भगवान है? बिल्कुल भगवान है। तो भगवान होकर क्या मदिरा पीते हैं? काफी लोगों ने कहा महाराज जी ये शराब तो स्वर्ग के देवता भी पीते। मैंने कहा देवता को छोड़, देवता तो जहर भी पी लेते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उसको ग्रहण कर। तुझे जो विवेक दिया है परमात्मा ने, विवेक का इस्तेमाल कर। सही और गलत का विवेक तेरे पास है ना, उसका इस्तेमाल कर। और क्या करते हैं तुम? भेड़ चाल मत कर। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाई पया, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय, सारा जगत, सारा संसार दोष और गुण से बना हुआ है मेरे भाई बहन। ये तो पात्र की बात है कि कौन सी चीज किस पात्र में जा रही है। आज का पहला सूत्र नोट करना दिमाग में। दुनिया में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं है और दुनिया में कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। दोबारा से सुनिए, दुनिया में कोई भी चीज अच्छी नहीं है और दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं है। तो बताओ अच्छी चीज और बुरी चीज है क्या? तो भागवत में कहा
पात्र और कुपात्र है। पात्र में अगर बुरी चीज भी चली जाए तो अच्छी बन जाएगी, और कुपात्र में अगर अच्छी चीज भी चली जाए तो बुरी बन जाएगी।